हिंदी सिनेमा के महान कलाकारों में शुमार रहे संजीव कुमार। संजीव कुमार का जलवा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। संजीव कुमार 70 के दशक के टॉप स्टार्स में शुमार रहे। स्टारडम और पीने पिलाने के चलते हमेशा वे लोगों से घिरे रहते थे, लेकिन जीवन के आखिरी महीनों में संजीव कुमार बेहद तन्हाई में रहे और अपनी बीमारी से अकेले जूझते रहे। वह उस वक्त अन्य हीरो से भी ज्यादा मेहनताना पाते थे। वह एक हरफन मौला स्टार थे जिन्होंने रोमांटिक से लेकर थ्रिलर फिल्में तक की। 2 फिल्मों के लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड तक जीते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब संजीव कुमार को फिल्में मिलना बंद हो गईं। इस वजह से वह डिप्रेशन में चले गए। लेकिन जब 6 नवंबर 1985 में संजीव कुमार की मौत हुई तो उनकी 10 से भी ज्यादा फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से कुछ हिट रहीं। तो आइए हम आपको बताते हैं संजीव कुमार के परिवार का गहरा राज। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर। फिल्मों में आने से पहले संजीव कुमार का नाम हरिहर जरीवाला था। चूंकि संजीव के पिता भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे तो उन्होंने बेटे का नाम हरिहर जरीवाला रख दिया था। लेकिन फिल्मों में आने के बाद वह संजीव कुमार बन गए और सबके दिलों पर राज करने लगे। संजीव कुमार ने खिलौना, अंगूर, शोले, दस्तक और कोशिश जैसी फिल्में की, पर क्या पता था कि बुरा वक्त संजीव कुमार को घेर लेगा। जब फिल्में मिलना बंद हुई तो संजीव कुमार को डिप्रेशन हो गया। संजीव कुमार बचपन से हृदय संबंधी रोग से ग्रस्त थे और शराब के नशे ने उनकी बीमारी को और बढ़ाया। करीब 1978 के आसपास उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ी थी। संजीव कुमार आखिरी दिनों में एकदम तन्हा हो गए थे। संजीव कुमार भले अपना परिवार नहीं बसा पाए हों, लेकिन परिवार की अहमियत का उन्हें बिल्कुल अंदाजा था। लिहाजा न केवल वे अपने परिवार के लोगों की मदद करते रहे बल्कि दूसरों के उजड़ते घरों को भी बचाया। शत्रुघ्न सिन्हा का जब अपनी पत्नी पूनम सिन्हा से तनाव काफी बढ़ गया था तब उसे सुलझाने में संजीव कुमार का अहम योगदान था, जिसका जिक्र शत्रुघ्न सिन्हा भी करते रहे हैं। यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा उनके आजीवन सबसे बेहतर दोस्त बने रहे। जब अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के बीच भी आपसी संबंधों में तनाव बढ़ा था तो संजीव कुमार ने सुलह कराने में अहम भूमिका निभाई थी और जया बच्चन उन्हें अपना भाई मानती थीं। संजीव कुमार में वैसे तो किसी फिल्म स्टार वाले नखरे नहीं थे, लेकिन वे अमूमन शूटिंग के लिए सेट पर लेट पहुंचते थे। इसकी एकलौती वजह यह थी कि वे सुबह तक शराब पीते रहते थे। बावजूद उनकी लेट लतीफी के डायरेक्टर और साथी कलाकार बहुत नाराज नहीं होते थे, क्योंकि संजीव कुमार अपने शॉट्स केवल एक टेक में करने के लिए जाने जाते थे और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता था कि दूसरे कलाकार जिस काम को 8 घंटे में करते हैं, संजीव कुमार महज 4 घंटे में कर लेंगे। इसके अलावा उनका ह्यूमर सेंस इतना जबरदस्त था कि साथी कलाकार उनकी बातों पर हंसे बिना नहीं रह पाते थे। लिहाजा सेट पर उनके पहुंचने से पहले जो तनाव पसरा होता था, संजीव कुमार के पहुंचते ही छूमंतर हो जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि संजीव कुमार के परिवार में सभी पुरुषों की मौत 50 साल की उम्र से पहले हो जाती थी। संजीव कुमार के साथ भी यही हुआ। उनकी मौत 47 साल की उम्र में हो गई थी। इससे पहले उनके दादा और पिता की भी मौत 50 साल की उम्र से पहले हो गई थी। संजीव कुमार के भतीजे उदय जरीवाला ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में इसकी वजह बताई। साथ ही यह भी बताया कि चाचा संजीव कुमार का आखिरी वक्त कैसा रहा था। उदय जरीवाला से जब पूछा गया कि क्या यह सच है कि उनके परिवार में सभी पुरुषों की मौत 50 साल की उम्र से पहले हो जाती है, तो उन्होंने इसे सच बताया। उदय जरीवाला ने कहा कि पिछले कुछ समय से ऐसा ही हो रहा था। दादा और संजीव कुमार के अलावा उनके पिता की भी मौत 47 और 50 साल की उम्र में हो गई थी। उदय जरीवाला ने आगे कहा कि पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वह 50 साल से अधिक के हो गए हैं। लेकिन खुद उदय भी नहीं समझ पाए कि आखिर उनके घर में बाकी पुरुषों के साथ ऐसा क्यों हुआ कि वो 50 साल की उम्र से पहले ही चल बसे। संजीव कुमार का 6 नवंबर 1985 में निधन हो गया था। हार्ट अटैक आने के बाद से संजीव कुमार की सेहत को लेकर और एहतियात बरती जाने लगी थी।
उदय जरीवाला ने बताया कि संजीव कुमार के कमरे में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। उनके कमरे में घंटी लगाई गई थी। एक्टर जब घंटी बजाते तो ही कोई अंदर जाता था। संजीव कुमार के कमरे में अगर किसी को जाने की इजाजत थी। पूरी एहतियात और परहेज के साथ संजीव कुमार ने 5 साल निकाल लिए थे और उन्होंने फिल्मों की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन 5 नवंबर 1985 को सब बदल गया। उस दिन वह फिल्म कत्ल की शूटिंग और फिर डबिंग का काम करने के बाद रात को पार्टी में चले गए और फिर वहां से प्रोड्यूसर नारी शिप्पी की बेटी के घर खाने पर चले गए। वहां से वह सुबह 4 बजे लौटे। उदय जरीवाला ने बताया कि हाउसकीपर को लगा कि संजीव कुमार सुबह देर से उठेंगे। इस चक्कर में किसी ने उन्हें नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद जमनादास जी आए और वह हाउसकीपर से उनके बारे में पूछने के बाद कमरे में चले गए। वहां उन्होंने देखा कि संजीव कुमार उल्टियां कर रहे थे। जमनादास तुरंत डॉक्टर को लाने चले गए। उसी बीच सचिन पिलगांवकर भी वहां आए और जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर को बुलाया गया है तो वह घबरा गए। जब डॉक्टर के साथ सभी लोग संजीव कुमार के कमरे में पहुंचे तो देखा कि वह जमीन पर पेट के बल पड़े थे। उनके बगल में सॉर्बिट्रेट टैबलेट की शीशी पड़ी थी। डॉक्टर ने तुरंत ही संजीव कुमार को सीपीआर दिया, पर संजीव कुमार तब तक इस दुनिया से जा चुके थे। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो हमें अवश्य दें।